दोस्तों आज बात करने वाला हूं एक ऐसी कंपनी की जो आज की जो बड़ी टेक कंपनी है वर्ल्ड की, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट हो गए। इन्होंने दोस्तों अपनी जो जर्नी वो एक गराज से शुरू की थी। और जिस कंपनी की आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं, उसने भी अपनी जर्नी चार दोस्तों ने मिल करके एक गराज से शुरू की थी। वो चार थे दोस्तों चंपक लाल चौकसी, चिमन लाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील। दोस्तों बात करने वाला हूं मैं एशियन पेंट्स की। ये कंपनी दोस्तों 1942 में इन चार दोस्तों ने मिलकर शुरू की थी दोस्तों। तो आज जानेंगे इस कंपनी के बारे में, कैसे इस कंपनी आगे चल के दोस्तों पेंट इंडस्ट्री में एक मोनोपोली 50 से भी ज्यादा सालों तक कायम रखी हुई है, और कैसे इनका नेटवर्क प्लस इनकी जो स्ट्रैटेजी, इनका इनोवेशन इतना जबरदस्त रहा कि इनके जो कहते हैं दोस्तों एक जो मार्केट शेयर उन्होंने कैप्चर किया, इसे कोई हिला नहीं पाया। तो हर एक चीज में चर्चा होगी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। तो एक एक चीज में बात करेंगे एशियन पेंट्स के ऊपर। इस कंपनी की भव्यता आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि ये कंपनी भारत की मेरे हिसाब से एक लौती ऐसी कंपनी होगी जो पिछले 260 सालों से ना 20% से भी ज्यादा के CAGR से बढ़ रही है दोस्तों। और ये कंपनी का अगर हम अंदाजा लगाएं, इनके पीयर का जो पीयर ग्रुप्स हैं, जैसे मान लीजिए नैरोलैक हो गया और बर्जर हो गया, तो दोस्तों आप समझिए जो नैरोलैक और बर्जर मिल करके दोस्तों जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो लगभग 12,500 करोड़ से ज्यादा के आसपास है। और वहीं अकेला एशियन पेंट है दोस्तों, वो आप देख लीजिए 22,000 करोड़ का दोस्तों रेवेन्यू जनरेट करता है। तो ऐसा क्यों है? क्या कहीं ये मार्जिन में बहुत कमी रखते हैं? तो दोस्तों इसका भी मैं आपको बता दूं, जहां नैरोलैक और बर्जर मिलकर के लगभग 1249 करोड़ का दोस्तों एक प्रॉफिट जनरेट करते हैं, वहीं एशियन पेंट्स अकेला 3,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट करता है दोस्तों। ये कंपनी दोस्तों अपने आप में ही इनोवेशन और मार्केटिंग का जबरदस्त कॉम्बिनेशन में वर्क करती थी। इनोवेशन की बात करें तो 1950 का साल, अभी अभी हमारा देश आजाद हुआ था। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम जो पेंट है, एक महंगा पेंट है, उसे हम दोस्तों अपने घरों में लगा सकते हैं। और इसका सोल्यूशन एशियन पेंट्स कैसे लेके आया दोस्तों? इन्होंने 1950 में इन्होंने वॉशेबल डिस्टेंपर को दोस्तों पेश किया। और ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था इनका दोस्तों, क्योंकि ये जो चीप डिस्टेंपर होता है दोस्तों प्लस जो एक्सपेंसिव प्लास्टिक एम्बल्शन होता है, इसका कॉम्बिनेशन था। और ये एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल इनका इनोवेशन रहा। और सिर्फ इनोवेशन के साथ काम नहीं चलता दोस्तों, इसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो इन्होंने जो इस शेयर के जो ये कंपनी है दोस्तों, इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा अच्छी टैगलाइन लाई इनके लिए, इस प्रोडक्ट के लिए। इन्होंने कहा दैट डोंट लूज योर टेम्पर, यूज ट्रैक्टर डिस्टेंपर। ठीक है दोस्तों, डोंट लूज योर टेम्पर, यूज ट्रैक्टर डिस्टेंपर। और उस समय के जो एक सबसे बड़े कार्टूनिस्ट, और मुझे मेरे पर्सनल कार्टूनिस्ट भी है, वो RK लक्ष्मण जी ने इन लोगों के लिए कार्टून बनाया, या मैस्कॉट बनाया, सही वर्ड होता है। आपको याद होगा गट्टू, जिनको दिख रहा होगा फोटो में। अगर आपको भी ये पसंद है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में यस जरूर कीजिएगा दोस्तों, और एक वीडियो को लाइक तो बनता है दोस्तों। और मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद था। अगर आप एक 90s किड हैं तो आपको पता होगा कि ये गट्टू कितना कितना ज्यादा फेमस था उस समय दोस्तों। और दोस्तों यही स्ट्रैटेजीज है कि जो एशियन पेंट है आज इंडिया की नंबर 1, एशिया की तीसरी, दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी कंपनी है गाइस। और एशियन पेंट्स देखिए, आप मैं बता दूं आपको, 15 से ज्यादा कंट्रीज में दोस्तों ये वर्क करती है। ठीक है, 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इस कंपनी के पास। अब आप समझिए कितनी ह्यूज कंपनी है दोस्तों। तो आप समझिए जो इस कंपनी का रेवेन्यू है वो 83.70% लगभग आता है दोस्तों, किससे? डेकोरेटिव कोटिंग से। इंडस्ट्रियल कोटिंग से दोस्तों 2.40% का आता है। इंटरनेशनल ऑपरेशन से दोस्तों 11.60% का आता है। और होम इंप्रूवमेंट बिजनेस से दोस्तों इनका आता है 2.30%। जहां तक बात है दोस्तों मार्केट शेयर की, आपको जब मैं इसका मार्केट शेयर समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि क्यों इसकी जो मार्केट लीडरशिप है पेंट इंडस्ट्री में इंडियन, वो कुछ सालों में आने वाले 5 से 10 सालों तक कहीं नहीं जाने वाली। क्योंकि आप देखिए जो भारत की जो पेंट इंडस्ट्री, जो ऑर्गेनाइज्ड पेंट इंडस्ट्री है, उसमें दोस्तों 50% का की हिस्सेदारी किसके पास है? एशियन पेंट्स के पास है दोस्तों।
भारतीय बाजार की जो डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री है, जो कि पूरी की पूरी इंडिया की पेंट इंडस्ट्री की 70 से 75% का हिस्सा रखती है, उसमें एशियन पेंट्स के पास 60% की हिस्सेदारी दोस्तों। अब आप समझिए, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एशियन पेंट जिसके पास 60% की हिस्सेदारी है, इसके बाद जिस कंपनी की सबसे बड़ी हिस्सेदारी वो 16% है दोस्तों। और इसके बाद जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कोटिंग है, उसमें भी इस कंपनी के पास एक 20% का एक अच्छा हिस्सा है दोस्तों। इस कंपनी का दोस्तों जो नेक्स्ट टारगेट है वो आने वाले समय में वो है किचन। जी हाँ दोस्तों, आपका किचन। क्योंकि आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो इंडिया की इकोनॉमी जैसे से बढ़ रही है, जो लोग हैं दोस्तों अब मॉड्यूलर किचन की ओर जा रहे हैं दोस्तों। और एशियन पेंट्स ने यही दोस्तों एक नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढी है। और यही कारण दोस्तों कि 2013-14 में इन्होंने 51% का स्टेक खरीदा था स्लीक में दोस्तों, जो कि एक मॉडर्न किचन के बिजनेस में काम करती है। बाकी की 49% की हिस्सेदारी इन्होंने दोस्तों कब खरीदी थी? 2017-18 में दोस्तों। और मैं बता दूं आपको एक चीज कि जो एक किचन मॉड्यूलर किचन का इंडस्ट्री है ना दोस्तों, ये हाईली अनऑर्गेनाइज है, यानी इसमें कोई भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स नहीं है। यहाँ पे लोग लोकल जो लोकल कारपेंटर्स हैं या जो आसपास के जो लोकल लोग हैं दोस्तों, उनसे काम कराया जाता है। और यही कारण है कि जो एनालिस्ट है वो इस किचन मॉड्यूलर किचन बिजनेस में एक ह्यूज पोटेंशियल मान रहे हैं। और आने वाले कुछ सालों में दोस्तों इस कंपनी ये जो बिजनेस सेगमेंट है, इसमें लगभग 15,000 करोड़ की दोस्तों 15,000 करोड़ का ये मार्केट होने वाला है। और इसीलिए मैं कहता दोस्तों, इनोवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी कंपनी को नंबर 1 रहने में, कई आने वाले जहां पे वो है और आने वाले कई सालों तक। और एशियन पेंट इसीलिए लगातार आप देख रहे होंगे इनोवेशन करती आ रही है। ये कंपनी दोस्तों जो नेक्स्ट सेगमेंट में इसमें अपना फोकस रख रही है वो है बाथ बिजनेस। यानी कि जो बाथ को डेकोरेशन के लिए आप मान लीजिए जो बेसिन्स होते हैं, जो भी इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए बाथरूम की जो भी प्रोडक्ट्स लगते हैं उसमें दोस्तों, उन सब को लेकर के दोस्तों जो बिजनेस में उन सब के बिजनेस में एशियन पेंट्स फोकस कर रही है। और यही कारण है इन्होंने एसएस ग्रुप के दोस्तों जो फ्रंट एंड बिजनेस है उसमें स्टेक उठाया दोस्तों। एशियन पेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है दोस्तों। कंपनी लगातार इनोवेट कर रही है। कंपनी के जो दोस्तों कोर बिजनेस है, जो इनका मेन स्ट्रेंथ है, डेकोरेटिव पेंट बिजनेस और वॉल कवरिंग बिजनेस, उसमें लगातार दोस्तों नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए इनोवेशन से ला रही है दोस्तों। एशियन पेंट्स नेक्स्ट टारगेट जो अपने कस्टमर पे रख रही दोस्तों वो है इंटीरियर डिजाइनिंग में। आप देख रहे होंगे आजकल के जो घर है, जो हाउसेस हैं, जो फ्लैट्स हैं, उसमें लोग इंटीरियर डिजाइनिंग में दोस्तों बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। उन्हें एक अच्छा गाइडेंस, एक प्रोफेशनल गाइडेंस मिलने से दोस्तों वो पैसों पे भी ज्यादा कहना चाहिए नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं। और इसी में दोस्तों एशियन पेंट्स अपना जो नेक्स्ट बिजनेस है वो उस पर फोकस कर रही है। एक्सप्रेस पेंट, सैनिटाइजेशन, इन सब में दोस्तों कंपनी आगे बढ़ रही है। और यकीन मानिए इनके जो ये बिजनेस फोकस है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा दोस्तों आगे बढ़ने वाले हैं। और एशियन पेंट के साथ जैसा कि हमेशा रहा है, वो जिस भी बिजनेस में जाती है दोस्तों, किसी भी देश में भी बिजनेस में जाती है, वो टॉप 3 में जरूर रहती है दोस्तों। और एशियन पेंट्स का एग्रेसिवली बाथरूम फिटिंग्स में, किचन डेकोरेशन में, प्लस इंटीरियर डिजाइनिंग में और एक्सप्रेस पेंटिंग में जिस तरह से अपना फोकस कर रही है, जिस तरह से दोस्तों कहते हैं दोस्तों एक आदत बना रही है अपने कस्टमर्स की, और जो नई जो जनरेशन है उसकी, कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस एक हमें कॉल दीजिए और हम आपके घर की वाटर प्रूफिंग से लेकर के बाथ फिटिंग से लेकर के किचन, हर एक चीज में हम आपका साथ देंगे और उसे एक ब्यूटीफुली, एक कहते हैं ना दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए उसे बहुत ही अच्छे से हम काम करके आपको देंगे। और दोस्तों यही कारण है कि एशियन पेंट्स मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स में से एक है। इनोवेशन और मार्केटिंग की जबरदस्त कहानी है। हर घर कुछ कहता है, आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा। एशियन पेंट का जो एक टैगलाइन चली थी दोस्तों, जो कि आज भी बहुत ज्यादा मैं कहूंगा दिल को छू लेने वाली लाइंस लगती हैं। इनका मैस्कॉट गट्टू, वो कितना एक हम जो 90s किड वो कितने इमोशनली जुड़े हुए थे। तो दोस्तों देखिए, मैं यही आपके साथ कह रहा हूं, वो इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं उन्हें एशियन पेंट देखनी चाहिए दोस्तों। याद रखिएगा, इसके जो बिजनेस है ये क्रूड ऑयल के दाम से बहुत ज्यादा दोस्तों कनेक्टेड है। क्रूड ऑयल के दाम अगर गिरते हैं, इस शेयर के पास दोस्तों बढ़ने का बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि इनके मार्जिन अपने आप शूट अप हो जाते हैं। लेकिन जब भी
क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे अभी हुआ था, उस समय इनके मार्जिन बहुत डिमिनिश हो जाते हैं दोस्तों, और यही कारण है इन्हें अभी कुछ रीसेंट क्वार्टर्स में दोस्तों लगातार अपने प्राइसेस बढ़ाने पड़ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय जैसे दिख रहा है कि क्रूड ऑयल अब दोस्तों थोड़ा नीचे आ रहा है, तो एक अच्छा टाइम हो सकता है इन्वेस्टमेंट का अभी दोस्तों, और इसे एक लॉन्ग टर्म के लिए तरह ले, ट्रेड की तरह ना ले दोस्तों। एशियन पेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म इज अ वेरी गुड कंपनी। आपको अगर किसी पेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है तो एशियन पेंट्स में आपकी नजर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग के लिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए, और ये दोस्तों मेरी पर्सनल राय है आपसे, कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं कि आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लीजिएगा दोस्तों। और अगर हमारा काम पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आप सब यहां तक मेरे साथ जुड़े थे दोस्तों, इस सभी के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।